भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एपिसोड 4 इसमें हम ये एग्जाम्पल करेंगे, साथ ही एक दो डेफिनेशन और है जो इम्पोर्टेंट है आएंगी, और एक लास्ट में एक थ्योरम और कराऊंगा मैं इसमें। तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। इफ H इज ए साइलो P सब ग्रुप ऑफ G, देन प्रूव दैट X इनवर्स इज ऑल्सो ए साइलो P सब ग्रुप ऑफ G। अगर मान लो H साइलो P सब ग्रुप है तो ये भी आपका साइलो P सब ग्रुप होगा। ये हमें वेरीफाई करना है फॉर एनी X बिलोंग्स टू G वेयर G इज ए ग्रुप। पहले तो साइलो P ग्रुप की एक बार डेफिनेशन दोबारा देख लो, मैं करा चुका हूँ वैसे इससे पहले वाले एपिसोड में, लेकिन आप देखिए। साइलो P ग्रुप का मतलब है P एक प्राइम नंबर है सच डेट P के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ K बट P पावर K प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ K। यानी कि जो है K है वो हाईएस्ट पावर है प्राइम नंबर P की जो इसको डिवाइड करता है, और उससे नेक्स्ट पावर जो है वो डिवाइड नहीं करेगी। तब आपके पास जो सब ग्रुप है ऑर्डर P के, उसे हम कहेंगे साइलो P ग्रुप। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यानी कि एक प्रकार से थ्योरम ही है, उसका प्रूफ देखिए। Let P power n divides G and P power n plus 1 not divides G। ये डिवाइड का करके इसको काट रखा है तो ये नॉट डिवाइड ऑफ G है। तो एज H इज ए साइलो P सब ग्रुप ऑफ G, साइलो P सब ग्रुप है G का। वी हैव ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू प्राइम नंबर आएगा भाई, प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर की एक पावर आएगी ऑर्डर ऑफ H। अब जितने एलिमेंट है, जितना ऑर्डर है उसका उतने एलिमेंट होंगे उसके अंदर। तो एक तो H1 H2 H3, अब कितने एलिमेंट है, P की पावर n एलिमेंट है तो इसलिए HP पावर n तक चलेगा। ये मान लो 10 होता या 9 होता तो यहाँ पे H9 तक जाते, इस तरह से। दस फॉर एनी x बिलोंग्स टू G वी हैव x इनवर्स HX। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इज इक्वल टू में x इनवर्स H1x कोमा x इनवर्स H2x कोमा x इनवर्स H3x और लास्ट में x इनवर्स HPnx। यानी कि जो ये H है इसमें x इनवर्स पहले लिख दो और x बाद में लिख दो हर एलिमेंट के साथ। तो वो जो सेट बनेगा उस सेट को हम x इनवर्स HX से डिनोट करेंगे और ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। फर्स्ट वी प्रूव डैट x इनवर्स HX इज ए सब ग्रुप ऑफ G। पहले तो हम इसे सब ग्रुप दिखाएंगे। सब ग्रुप के लिए क्या करोगे, दो एलिमेंट लेके चलेंगे इसके, एक तो एलिमेंट x इनवर्स H1x और एक x इनवर्स H2x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ये देखो, सब ग्रुप की डेफिनेशन ये होती थी हमारे पास, मान लो A और B कोई दो एलिमेंट है जो H से बिलोंग करते हैं, H सबसेट है ग्रुप G का, और मैं वेरीफाई कर दूं कि बाद वाले का इन्वर्स पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दूं और वो भी H से बिलोंग कर जाए, तब आपका H क्या कहलाएगा, सब ग्रुप ऑफ G कहलाएगा। साथ ही एक कंडीशन ये है इसके अंदर हमारे पास कि भाई एक एलिमेंट पहले लिखते हैं, जैसे कि मान लो ए बी होल इनवर्स करते हैं तो बी का इनवर्स पहले आ जाएगा, ए का इनवर्स बाद में। अगर आपके पास तीन एलिमेंट है तो सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स इस तरह से लिखा जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखना, काम आएगी। पहला एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का होल इनवर्स ले लिया, फिर इस इनवर्स को एक्सपेंड किया, इस एक्स का इनवर्स पहले लिख दिया, देखो ये लिखा हुआ है, फिर H2 का इनवर्स लिख दिया गया, ये लिखा हुआ है, फिर जो एक्स इनवर्स है उसका फिर से इनवर्स करके लिखा हुआ है। तो यानी कि ए बी सी का इनवर्स का मतलब है सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, इस तरह से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स और एक्स इनवर्स हट जाएंगे, एक्स इनवर्स H1 H2 इनवर्स और एक्स बिलोंग्स टू x इनवर्स HX इसलिए आएगा क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट H के थे, H सब ग्रुप है G का, तो इसलिए H1 H2 इनवर्स एक पूरे का पूरा एलिमेंट हो जाएगा H का, तो इसको हटा करके कैपिटल H लिख सकता हूँ, तो इसलिए x इनवर्स HX यानी कि ये इससे बिलोंग कर जाएगा। 10 x इनवर्स HX इज सब ग्रुप, और ये दो प्रॉपर्टी लेके जैसे कि A और B का इनवर्स दो एलिमेंट लेके चलते, दोनों का प्रोडक्ट करके देखा, वो भी इसका ही एलिमेंट बिलोंग कर गया इसके साथ। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि एक सब ग्रुप है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लो कि इन्होंने ये कैसे किया है। x इनवर्स H1x, एक तो ये है इसका प्रोडक्ट इसके साथ, x इनवर्स H2x इसका होल इनवर्स कर रखा है, पहला एलिमेंट और बाद वाले एलिमेंट का इनवर्स। तो इन्होंने क्या किया, x इनवर्स H1x लिखा, इसको पलट करके लिख दिया, ये तो x इनवर्स आगे आ जाएगा, H2 का इनवर्स हो जाएगा और x इनवर्स का इनवर्स। तो हम देखते हैं
ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होकर के इन्वर्स एलिमेंट होकर के हट जाएंगे। x इन्वर्स बचेगा, h1 बचेगा, h2 इन्वर्स बचेगा और x इन्वर्स का इन्वर्स x हो जाएगा। अब कंडीशन ये है कि h1 और h2 दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? h से। h सब ग्रुप है g का, इसलिए h1 और h2 का इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा? h से। तो इस तरह से जो ये एलिमेंट आया x इन्वर्स h1 h2 इन्वर्स x बिलोंग किससे करेगा? x इन्वर्स h x से, क्योंकि इसी के दोनों एलिमेंट लेके चले थे, इसी फॉर्म के आ गए। तो ये क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। अब हम सेकेंडली प्रूव करेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ h के, मतलब जो सेट h है ना, उसी के इक्वल आ जाए। फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ऑल एलिमेंट्स इन वन आर डिस्टिंक्ट। इसके लिए हम ये शो करेंगे कि जो आपके पास एलिमेंट्स है इक्वेशन वन में, यानी कि इसके जो एलिमेंट है सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो जो एक्चुअली ये ऑर्डर ऑफ एच है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। इफ़ पॉसिबल, भाई डिस्टिंक्ट दिखाने हैं तो हम दो एलिमेंट इक्वल लेकर के चले। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे x से यहाँ भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में x इनवर्स और यहाँ x इनवर्स लिख दिया। तो पहले देखो हमारे पास कंडीशन थी x इनवर्स और यहाँ पे x इनवर्स, पलट दिया। सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, यहाँ x लग जाएगा और यहाँ x का इनवर्स लग जाएगा। फिर हम देखते हैं x इनवर्स आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। तो h1 और h2 दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि h1 के अंदर अगर कोई भी दो एलिमेंट इक्वल आ गए h के अंदर तो फिर उसका ऑर्डर p की पावर n नहीं बचेगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, लेकिन जब हमने इनको इक्वल लिया तो ये भी इक्वल आ गए। कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ईच एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट, सो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स एच एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ h किसके इक्वल है? p की पावर n के इक्वल। हैंस x इनवर्स एच एक्स इज ए साइलो p सब ग्रुप ऑफ g। ये कंडीशन लेकर चलते, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेकर के चले थे कि भाई h साइलो p सब ग्रुप है, ऑर्डर मतलब ग्रुप g का, v है ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p की पावर n। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल है, इसका भी ऑर्डर सेम आएगा। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। अब डेफिनेशन आती है डबल कोसेट की। डबल कोसेट की डेफिनेशन ये कि h एंड k बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप g एंड x बिलोंग्स टू g बी एनी एलिमेंट, यानी कि दो सब ग्रुप ले लिए, एक h और एक k, उन दोनों के बीच में g का एलिमेंट x लिख दो और इस तरह का जो सेट बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? डबल कोसेट। h x k, h x k वेयर h बिलोंग्स टू k, ये गलत दे रखा है, ये एक्चुअली h है ये, ठीक है, कि भाई जो स्मॉल h है वो कैपिटल h से बिलोंग करेगा, जो k है वो k से बिलोंग करेगा। फिर आता है सेंटर ऑफ ग्रुप g। द सेंटर ऑफ ए ग्रुप डिनोटेड बाय ZG ऑफ ए ग्रुप। G is the subset of element of G that commute every element of G। G के अंदर वालों बहुत सारे हैं एलिमेंट, उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, उनका हमने एक डिफरेंट सेट बनाया और उस सेट को हमने लिख दिया ZG और ये सेंटर कहलाएगा। यानी कि A बिलोंग्स टू G एंड A कम्यूट ईच X, X बिलोंग्स टू G, यानी कि x जो है वो g से बिलोंग करेगा, उन सब एलिमेंट्स के साथ a कम्यूट करेगा। ax को मैं x से लिख सकता हूँ। तो ये सेंटर जो होता है वो सब ग्रुप भी होता है g का, ये ध्यान रखना। फिर आता है सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर ऑफ a इन g। इसमें क्या होता है कि लेट a बी फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप g, द सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर ऑफ a इन g इज डिनोटेड बाई CA। या तो इसको CA से डिनोट करेंगे या फिर NA से डिनोट करेंगे। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन G डेट कम्यूट विद A। इसमें ये होता है कि वो एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करे, जैसे कि मान लो X A के साथ कम्यूट कर रहा है, Y A के साथ कम्यूट कर रहा है, Z A के साथ कम्यूट करता है, तो उनका एक सेट बना दिया, वो नॉर्मलाइजर ऑफ A कहलाएगा। और उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि वो एलिमेंट G के जो A के साथ कम्यूट करे, तो नॉर्मलाइजर ऑफ A। और नॉर्मलाइजर ऑफ A भी सब ग्रुप होता है G का, ये कंडीशन ध्यान रखना। फिर आता है हमारे पास conjugate element in a group। Let G be a group, A belongs to G and B belongs to G, then B is said to be conjugate to A if B is equal to X A X inverse। अगर मैं एक एलिमेंट B को इस फॉर्म में लिख सकूं जहां पर X जो है वो आपका G से बिलोंग करे, ठीक है, और A G से बिलोंग करे, B भी G से बिलोंग करे, और ये कंडीशन ला दे, तब आपके पास कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। B is said to be conjugate to
ए। फिर आता है कॉन्जुगेट रिलेशन, लेट जी बी ए ग्रुप एंड दिस साइन, सिमिलर का जो साइन है, बी रिलेशन ऑन जी गिवन बाय बी रिलेटेड टू ए इफ बी इज कॉन्जुगेट टू ए, then is an equivalence relation in G, that is the set defined as class A is equal to x A x inverse x belongs to G is called the conjugate class of A in G। यानी कि जो इस तरह के एलिमेंट्स है उन सब का जो सेट बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो इस डेफिनेशन को, जी ग्रुप है, ये रिलेशन का साइन है, गिवन बाय बी रिलेटेड टू ए इफ बी इज कॉन्जुगेट टू ए, और इसका मतलब वो सारे एलिमेंट जो कॉन्जुगेट टू है उनका जो सेट बनेगा वो क्लास कॉन्जुगेट ऑफ ए कहलाएगा। फिर आता है कॉन्जुगेट क्लास, द इक्विवेलेंस क्लासेज अंडर द कॉन्जुगेट रिलेशन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लास। इक्विवेलेंस का मतलब जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, यानी कि जब आपके पास ये इक्विवेलेंस क्लासेज हो जाए अंडर द कॉन्जुगेट रिलेशन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट क्लास। फिर आता है कॉन्जुगेसी ऑफ सब ग्रुप्स, लेट जी बी ए ग्रुप, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड एनी ए बिलोंग्स टू जी, देन द सेट ए एच ए इनवर्स, यानी कि इस तरह का जो सेट बनेगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड कॉन्जुगेट ऑफ एच, ये कॉन्जुगेट ऑफ एच है और सब ग्रुप है जी का, वी कैन से टू सब ग्रुप एच एंड के आर कॉन्जुगेट। तो अब तक तो क्या था कि एलिमेंट कॉन्जुगेट थे, अब यहाँ पे दो आ जाएंगे सब ग्रुप और वो कॉन्जुगेट कहलाएंगे एक दूसरे के, इफ देयर एग्जिस्ट जी सच दैट के इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स। उसमें जैसे था ना बी इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स, तो उसमें तो एलिमेंट थे, यहाँ पर सब ग्रुप हो गए, के इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेसी ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, इसके बाद ये एक थ्योरम है, ये आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। शो डेट साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज यूनिक, कि भाई जो साइलो पी है उसका जो सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का वो यूनिक होता है इफ इट इज नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल हो तो। कंडीशन इज नेसेसरी लेके चलेंगे, एच पी ए यूनिक साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, कि भाई एच कोई साइलो पी सब ग्रुप और वो यूनिक है। अब साइलो पी ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी की पावर एन डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को एंड पी पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। क्लियरली ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी पावर एन, क्योंकि पी पावर एन डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो इसका जो ऑर्डर है एच का ऑर्डर पी की पावर एन के इक्वल आएगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देन वी नो डेट एक्स एच एक्स इनवर्स इज ऑल्सो ए साइलो पी सब ग्रुप। भाई एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि भाई ये आपका एक साइलो पी सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, और याद भी रखना आप ये कि एक्स एच एक्स इनवर्स इज साइलो पी ग्रुप इफ एच इज साइलो पी ग्रुप। सिंस एच इज ओनली साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, अब ये ओनली है तो इसका मतलब ये एक्स एच एक्स इनवर्स और जो एच है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये जो एक्स इनवर्स उधर चला जाएगा तो एक्स एच इज इक्वल टू एक्स एच। ठीक है, एच एक्स, यानी कि ये जब इधर जाएगा तो ये एच एक्स इनवर्स, या फिर आप इसको ये लिखो कि भाई एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। हमने क्या किया, इधर भी x लगा दिया और इधर भी x लगा दिया, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि भाई एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच। ठीक है, तो इसको मैंने के मान लिया, इसको एच मान लिया, तो एक प्रकार से के इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा लिख दो, ये लिख करके फिर दिखा दो कि इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फिर आती है कंडीशन इज सफिशिएंट, एच बी ए साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी सच डेट एच इज नॉर्मल इन जी एंड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, वी शैल प्रूव डेट एच इज यूनिक। हमें शो करना कि एच यूनिक है। हमने सपोज कर लिया कि के बी एनी अदर साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, कोई दूसरा भी सब ग्रुप है, देन बाय साइलोज सेकेंड थ्योरम एच एंड के मस्ट बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो साइलोज की जो सेकेंड थ्योरम है वो ये कहती है कि एच और के मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर इन जी, कॉन्जुगेट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि के को लेफ्ट में लिखो इज इक्वल टू में जो एच है वो मिडल में आएगा और एक्स एलिमेंट, क्योंकि कॉन्जुगेट क्लास की कंडीशन मैंने बताई थी एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हमने क्या किया कि भाई जो के है, देखिए
सिंस एच जो है नॉर्मल इन जी है, ठीक है, तो जो एक्स इनवर्स है बाद का वो पहले लिखा जा सकता है नॉर्मल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर ये ऐसे है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये जो एक्स इनवर्स है ये पहले आ जाएगा और एक्स इनवर्स एच और ये दोनों कट जाएंगे, के और एच दोनों इक्वल आ जाएंगे। लेके चले थे डिफरेंट, आ गए दोनों इक्वल, तो इसलिए हम कोई भी अलग से लेकर के चलेंगे वो आएगा एच के ही इक्वल, इसलिए एच इज यूनिक साइलो पी सब ग्रुप। ठीक है, धन्यवाद।